चलिए आवाज कम कीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ में टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके। आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप 7 यानी केस 7। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गए थे। चलिए आवाज थोड़ा कम कीजिएगा सभी बच्चे। ध्यान दीजिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ में टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 7 की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लैंग्वेज बेस्ड टाइप है। तो लैंग्वेज बेस्ड टाइप में पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। तो निम्न में से कौन एलसीएम नहीं है? कौन एलसीएम नहीं है? और पहला ऑप्शन है आपका 32, दूसरा है 24, तीसरा है 16 और चौथा है 60। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, यानी किसी भी दो संख्या का, यानी एचसीएफ क्या दे दिया है? 8। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं है, मतलब किसका? इसी दोनों संख्या का। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ से एलसीएम हमेशा कटता है। ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा, एचसीएफ से एलसीएम हमेशा कटता है। तो देखिए 8 से कौन कौन कट रहा है? तो 8 से 32 कट रहा है, तो इसका मतलब ये एलसीएम होगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन एलसीएम नहीं है। 8 से 24 कट रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम होगा। 8 से 16 भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी एलसीएम होगा। जबकि 8 से 60 नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको पहले जो है नोट कीजिए। सिर्फ नोट कीजिएगा, सबके पास असाइनमेंट है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, बाद बाकी आप लोग जो है खुद ब खुद इसको ट्राई कीजिएगा। हो गया? हटा दें? हटा दीजिए आंसू के। चल अब जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2।
दो संख्याओं का HCF 12 है तो निम्न में से कौन LCM है? पहला 16, दूसरा 28, तीसरा 60, चौथा 32। चलिए देखिए, दो संख्याओं का HCF 12 दिया हुआ है और LCM इस बार पूछ रहा है कि कौन LCM है। और हमको पता है कि HCF LCM हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, कटता है। यानी 12 से जो कटने वाला संख्या होगा वो LCM होगा और जो नहीं कटेगा LCM नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, 12 से 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये LCM नहीं होगा। 12 से 28 कट रहा है, नहीं कटा तो ये LCM नहीं होगा। 12 से 32 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये LCM नहीं होगा। 12 से 60 कटेगा, कटेगा तो यही LCM होगा। ठीक है, तो समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको कैसे डील करना है। तो इसको समझ गए तो चलिए हम लोग केस 8 पे चलेंगे। जल्दी इसको लिखिएगा तो लिखिए, नहीं तो सबके पास असाइनमेंट है। समझ गए ना बात को? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, केस 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो संख्याओं का LCM 100 है और उनका HCF 20 है। उनमें से एक संख्या 50 है, उनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या दिया हुआ है, 100, और उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 20। और उनमें से एक संख्या के बारे में बता दिया क्या है, 50। और आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या। तो हमेशा ध्यान दीजिए, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पढ़े हैं क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस यही फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज होगा। अदरवाइज आप यहाँ से जो है सिर्फ क्वेश्चन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चलिए देखते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने। तो देखिए, पहली संख्या कितना दिया है, 50, तो लिख दिए पहली संख्या का 50 गुने दूसरी संख्या पूछा है, नहीं पता तो वाट बराबर एलसीएम दिया हुआ 100 गुने एचसीएफ कितना दिया है, 20। अब देखिए, 50 से कट करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, इसलिए वाट बराबर 20 दूनी 40। ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते थे, 50 दूनी 100 यानी 20 दूनी 40। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक साथ और पहली संख्या दूसरी संख्या एक साथ। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए अगर लिखना है तो। क्वेश्चन नंबर केस 8 क्वेश्चन नंबर 1 लिख के इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग जो है अपने असाइनमेंट से लिखिएगा। हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्या का HCF 40 और उनमें एक संख्या 40 तथा दूसरी संख्या 50 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया है? 40, और उनमें से एक संख्या कितना दिया है? 40, दूसरी संख्या क्या दिया है? 50, और पूछा क्या है? एलसीएम। तो ध्यान दीजिए, एक संख्या यानी पहली संख्या 40, तो 40 गुने दूसरी संख्या 50, तो 50 बराबर एलसीएम तो पूछा ही है, और एचसीएफ दे दिया कितना? 40, 40 से 40 कैंसल, यानी वाट बराबर 50, और वाट किसको माने थे? एलसीएम को, यानी एलसीएम क्या गया? 50। और ये आसान क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एसएससी हमेशा पूछता आ रहा है, जो टाइप 9 में होगा। ठीक है, लिखिए लिखिए। हो गया? एचसीएफ को एचसीएम लिखा गया। हाँ हाँ, आइए सभी आदमी इस टाइप में अच्छे से समझिएगा। दो संख्याओं का HCF 5 एवं LCM 100 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव है? ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का HCF कितना दिया है बाबू? 5, और एलसीएम कितना दिया है? 100। तो कह रहा है कि ऐसे कितने युग्म, युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। क्या होता है बाबू? पेयर, यानी जोड़ा। ऐसे कितने युग्म संभव है? इसका मतलब है कि दो गो ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, जिसका एचसीएफ 5 और एलसीएम 100 हो, ठीक है ना। और ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, यानी ऐसे कितने दो लोगों संख्या लेंगे तो यह संभव होगा, वो कितना है वो पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम उतना लिखने नहीं जाएंगे, हम इसको पहले डीपली समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 100 है। तो देखिए, हम दो संख्या मान लेते हैं। माना कि दो संख्या 5A और 5B। 5A का मतलब 5 और A के बीच में कुछ नहीं तो क्या है? गुना है। और 5 और B के बीच कुछ नहीं तो क्या है? गुना है। तो मान लेते हैं 5 गुने 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुने 2, क्योंकि एक के बाद B आता है लगातार फॉर्म में, तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। 5 और 10 का मौसा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 5। आ गया ना HCF 5। जबकि इसका एलसीएम क्या दिया है? 100। तो इसका एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो 5 से लगेगा ए बार में, 5 से लगेगा बी बार में, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 5AB। जबकि एलसीएम दिया कितना है? 100।
दिया है ना। एलसीएम आया कितना, 5a और 5b का, 5a भी, लेकिन है कितना 100, 5 से कट कर दीजिए 100 को, कितना आ रहे हैं 20 बार में। तो ए और बी दो अलग अलग संख्या है, इसका गुणनफल कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि ए और बी के बीच कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो दो संख्या ऐसा बताइए जिसको गुना करने में 20 आए, तो एक को 20 से गुना कीजिएगा तो 20 होगा ना, दो को 10 से गुना कीजिएगा तो 20 होगा ना, 4 और 5 को गुना कीजिएगा तो 20 होगा ना। और बताइए, और है क्या कोई ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने में 20 आए? तो 4 5 के, 5 4 के 10, दो के 2 10 के, ये बात तो बराबर ही है। अब इनमें से कौन सा पेयर है जो हमारा आंसर है, और कौन सा पेयर ऐसा जो हमारा आंसर नहीं है? तो ध्यान दीजिए, जिसका मौसर एक होगा ना, जिसका HCF एक होगा ना, HCF 1 इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। तो 1 और 20 का HCF एक होगा तो ये हमारा आंसर होगा, 2 और 10 का HCF 2 होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 4 और 5 का HCF एक होगा तो ये हमारा आंसर होगा। कितना पेयर हुआ, 2 पेयर। तो 2 पेयर आर पॉसिबल, 2 जोड़ा संभव है। समझे बात को? लिखिए, अच्छे से लिखिए इसको, ठीक है। ले लियो। इतने टाइम नहीं लगेयो, नहीं तो यूट्यूब के सहारा लिया पड़त लिखे के लिए, ठीक है ना। अब हम इतने देर रुक जेबे यूट्यूब पर तो ओते तो बच्चा सब तो बोर हो जेते। हम तो डायरेक्ट लाइव वाला वीडियो डाल दै छी ना। चलो हटाबै छी हम, ठीक है। समझू हमरा से, लिखू यूट्यूब पर से। ऐसा हमरो कुछ फायदा है, वॉच टाइम बढ़ते हमर। और जे यूट्यूब पर पढ़ रहल छी ओ तो वीडियो के तो शेयर नहीं करे छिए जे वायरल हेते। ध्यान दियो, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 12 एवं योगफल 84 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 12 और योगफल 84 है। फिर से जोड़ा ना, जोड़ा मतलब कितना संख्या, दो संख्या। तो माना कि दो संख्या जिसका HCF कितना है 12, तो मान लेते हैं 12A और 12B, तो समझ गए हैं इसका HCF 12 ही होगा। अब इसका, सॉरी एलसीएम नहीं, क्या बोला है, योगफल 84 है। तो 12A और 12B को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84। 84 योगफल क्या दिया हुआ है, 84। तो 12A और 12B का योगफल 84 के बराबर है। तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 कॉमन ले लें तो इससे बच जाएगा A प्लस बी बराबर 84। 12 से कट कर दें कितना, 7। दो अलग अलग संख्या का योगफल कितना है, 7।
दो को संख्या जोड़िए, जिसको जोड़ने पे 7 आए, तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, और कुछ। जिसका HCF 1, वो हमारा आंसर। जिसका HCF 1 नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। 1 और 6 का HCF 1 आंसर, 2 और 5 का HCF 1 दो आंसर, 3 और 4 का HCF 1 आंसर, यानी तीनों का तीनों, यानी 3 पेयर आर पॉसिबल। ओके, उतारबे कि यूट्यूब पर देखबे? उतार लेबै। हाँ, नहीं कोई देखत, किसुन लग मोबाइल नहीं छे। समझ गेलियै? उतार लो, घर में तो बना लेबै ना। चलो आगे बढ़ू, समझे छियै ना बात के? चलो बढ़े छी आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 5 एवं गुणनफल कितना हो बाबू? 500। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 5 और गुणनफल 500 है। तो अब लिखने का जरूरत नहीं है कि माना कि दो संख्या बराबर 5A और 5AB, ठीक है ना? समझ जाइएगा, कंपटीशन का मतलब ही है कि जितना समय कम लीजिए। एक दो बार सिखा दिए ना, माना कि दो संख्या क्या क्या होता है, अब तो डायरेक्ट कीजिए ना। ठीक है, अब देखिए, दो संख्या मान लीजिए जिसका HCF 5 है, वो क्या है? 5A और 5B, जबकि इनका गुणनफल क्या दिया है? 500। तो 5A गुने 5B का गुणनफल किसके बराबर? 500 के बराबर। अब 5A और 5B को गुना करें तो 25, और ये A और B का गुना होगा तो क्या होगा? AB बराबर क्या हो गया? 25। तो 25 से 2500 काटेंगे तो कितना बार है? 100 बार में। A और B दो अलग अलग संख्या है जिसका गुणनफल कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। फिर से लिखिए, 5 और 20। हाँ, सही गए हैं कि गलती कर दिए हैं? दो संख्या जिसका HCF 5 है, तो 5A और 5B, इसका गुणनफल कितने के बराबर है? अरे 500 के बराबर था ना रे पगला सब। नहीं, कहावत है कि गधे को दो सिंह होता है, तो मास्टर बोल दिया तो बच्चा कहबे करेगा। हाँ, तो बात यहाँ पे है। आ जाओ, 500 है तो ये हो गया 25AB बराबर 500, यानी 25 से कट करेंगे 500 को, तो 25 दूनी 50, 20 बार में। अब दो अलग अलग संख्या गुणनफल 20 है, तो 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5 हो गया। अब इनमें से वही आंसर होगा जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 2 पेयर आर पॉसिबल। हो गया, समझ में आया ना? गुना बोला तो गुना की, योगफल बोला तो योगफल के, एलसीएम बोला तो एलसीएम की। ठीक है ना? समझिएगा इसी तरह। चलिए, बोलने तो दीजिए, भागफल, गुणनफल, एलसीएम फेलसीएम। चलिए, आइए, दो संख्या का योग और एलसीएम 45 एवं 100 है, तो वह दोनों संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 20, 25 और 30, 15, 40, 5, 9।
देखिए ये बाय ऑप्शन होगा, अगर नहीं मिलेगा तीनों तो नन तो होना ही होना है। तो क्या है, दो संख्या का योग और एलसीएम 45 एवं 100 है। या तो योग कितना है दो संख्या का 45 और एलसीएम कितना है 100। तो देखिए 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45, 30 और 15 को जोड़ेंगे तो 45, 40 और 5 को जोड़ेंगे तो 45, यानी योग सब के सब 45 है। लेकिन क्या एलसीएम 100 के बराबर है? तो 20 और 25 का एलसीएम कीजिएगा तो 100, देख लीजिए आप लोग निकाल के। 30 और 15 का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 30, सिखाया है ना तरीका, पिछला वाला वीडियो देखिए। 40 और 5 का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 40। तो एलसीएम किस में 100 के बराबर है? पहला वाला, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ओके, नहीं बुझलिए बात यो। दो संख्या का योग 45, यानी दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45। तो 20 25 45, 30 15 45, 40 5 45, तो सब के सब 45 है ना। जबकि एलसीएम कितना होना चाहिए 100। तो 20 और 25 का एलसीएम कीजिएगा तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन 25। 20 का नहीं तो 25 नहीं आता है, 25 दूनी 50, 20 का नहीं आएगा, 25 तिया 75, 20 का नहीं आएगा, 30 चौका 100, 20 का तो आ जाएगा ना। तो एलसीएम क्या हो गया 100, यही तो ऑप्शन है। बाद बाकी कीजिए, एलसीएम 30, एलसीएम 40। दो क्लास छोड़े हैं क्या आप, इसीलिए तो आपको दिक्कत हो रहा है। छोटकिनवा मोबाइल खोल दीजिएगा आज यूट्यूब। हो गया, समझ गए बात को। दो संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था 45, और लघुत्तम निकालने पर कितना आना चाहिए। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीन अंकों वाली दो संख्या का एचसीएफ 29 एवं एलसीएम 4147 है। तो दोनों संख्या ज्ञात। यो लाइव क्लासेस चल रहा है ना, तो बात करवे। देखियो तीन अंकों वाली दो संख्या का एचसीएफ 29 है, यानी इस बार माना कि दो अंकों की संख्या नहीं, तीन अंकों की संख्या। देखिए 29A और 29B, जिसका एलसीएम कितना है 4147, यानी इसका एलसीएम करेंगे तो ये ए टाइम और ये बी टाइम, यानी एलसीएम क्या हो गया 29AB, जो कि दिया क्या है 4147। अब 29 से कट करेंगे ना, कट कीजिए। 29 से का ना 29, लगता है 143 होगा। क्या होगा 143, आई थिंक, ध्यान दीजिएगा। करके देख ले। देखिए तो 29 से का 29, यहाँ तक में क्या आएगा आपको 12, और 12 पे 4 होगा तो 124। तो 29 चौका क्या हो जाएगा 9 चौक 36, और 2 चौका 8 और 3 11, 116। अब क्या हो जाएगा फिर बचेगा 8 पर 7 87। हो गया, हो गया, सही है। अब देखिए दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है 147 के बराबर। तो देखिए क्या क्या लेंगे, 1 और 143, और 11 और 13, 143। इसके अलावा और कोनो कोनो नहीं, ठीक है। यानी दो पेयर हुआ। देखिए इन दोनों में, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, तो 29 से कटने वाली संख्या होना चाहिए ना, क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है आपका 319 और 327। फिर क्या है आपका ऑप्शन 319 377, 329 339,
338, 399। एक बात बताइए तो, अगर 10 से पहली संख्या 20 मान लीजिए कटने वाला है, तो अगला संख्या कौन कटेगा? 30 ना कटेगा 10 से। इसका मतलब 10 से कटने के लिए 10 का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर 10 से कटने वाली संख्याओं का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 10 से 20 कटा है तो 10 से 50 भी कटेगा, लेकिन इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है? 30 का, जो 10 से कटने वाला है। इसका मतलब डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? 29 से कटने वाला। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 8। तो ये तो होगा ही नहीं, 29 से कटेगा 8 नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए 77 में से 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 8 17, और ये क्या हो गया? 6 से ये क्या हो गया? 77 में से, मतलब ये हो गया 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 6 में से 1 गया 5, 58। 29 कहां से कटेगा ना? 29 दूनी 58, यही होगा। पहले अभी देख लेते हैं ये क्या आ गया? 10 का डिफरेंस, ये तो कटेगा ही नहीं। अब इन दोनों में देखिए 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 3 गया 6, 61 कटेगा नहीं। यानी क्या होगा? ये हम लोग इतना नहीं भी करते तो चलता। ठीक है, हम डायरेक्ट बना सकते थे, आप लोग डायरेक्ट ही बनाइएगा। पेयर पूछता तब होता 2 पेयर आर पॉसिबल। ठीक है, एक एक बात समझ लीजिए कि अगर एगो संख्या 29 से कट गया है 29, तो अगला 29 का डिफरेंस यानी 58 कटेगा, इसमें बीच में कोई नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए डिफरेंस निकाल के आंसर कर दिए। चलिए, हो गया।